प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रियासत मंडल में सेवा एवं समर्पण कार्यक्रम के तहत हम लोग बैठे हैं। सभी आम कार्यकर्ता बैठे हैं और महिला मोर्चाओं के द्वारा फल बेचने वाले, सेवा में तत्पर रहने वाली नर्स सेवा दे रही है, जैसे फल बेच रही है, सब्जी बेच रही है, इससे महिला मोर्चाओं द्वारा सम्मानित करने का कार्यक्रम है। धन्यवाद। रियासत मंडल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज सेवा एवं समर्पण कार्यक्रम के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया है। आज इस बैठक के माध्यम से महिला मोर्चा द्वारा आज प्रोग्राम चालू सेवा में तत्पर रहने वाले नर्स हमारे मेडिकलों में, सब्जी बेचने वाले बुजुर्ग महिला भी हैं और फल बेचने वाले बुजुर्ग महिलाओं को आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा द्वारा हम लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे धनबाद ग्रामीण जिला के उपाध्यक्ष सह त्रिकुंडा नगर परिषद के उपाध्यक्ष एवं इस कार्यक्रम के प्रभारी श्रीमान जयप्रकाश सिंह जी, उपस्थित हमारे पंचायत से आए हैं, चल के आए हैं धनबाद जिला ग्रामीण महिला मोर्चा के मंत्री श्रीमती रेखा देवी जी, उपस्थित हमारे मंडल के हमारे सहयोगी, हमारे मंडल के महामंत्री श्रीमान आस्तिक मंडल जी, उपस्थित किसान मोर्चा के अध्यक्ष दुर्योधन चौबे जी, उपस्थित ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान श्यामल दास जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान अनिश अहमद जी, उपस्थित हमारे मंडल के सहयोगी और हमारे साथी मंत्री मंडल के रामलाल गोस्वामी जी, उपस्थित हमारे मंडल के उपाध्यक्ष अभय चौबे जी, उपस्थित एसटी मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश मोदी जी, उपस्थित हमारे धीरंगा मिशन जामिनीदा श्यामचंद सालूदा मेहर हुरैन और उपस्थित हमारे मीडिया बंधुओं एवं हमारे मार्गदर्शक साथ ही आज इस कार्यक्रम में हम लोग के बीच आए हैं। सब अपना अपना वक्तव्य थोड़ा रखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से उठ के जाएंगे बाजार और बाजार में सब्जी फल बेच रही है जो महिलाएं, उन लोग को सम्मानित करेंगे और इसमें से हमारे महिला मोर्चा सब सम्मानित करेंगे। हम लोग साथ में उपस्थित रहेंगे। इसलिए मैं आज इस बैठक में उपस्थित हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान अनिश अहमद जी से आग्रह करूँगा
कि 2 शब्द रखे आने सहमत हूँ। सभा में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि जिला के अध्यक्ष हमारे जितने भी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं सभी कार्यकर्ता का हमारे सभी को हमारे मंडल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज हमारा महिला जो सब्जी बेचने वाले को आज पुरस्कृत किया जाएगा, इसी के संबंध में आज ये सभा रखा गया है। मेरे माते एवं बहनों, जयप्रकाश सिंह जी अध्यक्षता में जो है अध्यक्ष श्री गोपाल भारती जी, श्यामला जी, साहब और भाई चौबे जी, आस्तिक मंडल जी, सबको मेरा आंतरिक प्रणाम एवं शुभेच्छा। आज हम लोग श्री नरेंद्र मोदी के जन्म उत्सव के तिथि पर महिला लोग को सम्मान के चलते हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, उन लोग को महिला द्वारा देखा दिया आए हैं बाहर से, वो भी है हम लोग का सम्मान हम लोग करेंगे। और इधर बारिश की होने का संभावना है, तो इसीलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेके वो लोग का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि 12 बजेगा तो लोग उठ के चल जाएगा, फिर हम लोग को महिला आगे मिलेगा नहीं। इसलिए हम अपने बात को विराम रखते हुए संचालन को आगे बढ़ाते, यहीं पर बात समाप्त करते हैं। ग्रामीण के महिला मोर्चा के मंत्री श्रीमती रेखा देवी जी 2 शब्द रखें। सेवा सप्ताह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज हमारी महिला मोर्चाओं की तरफ से सभी को सम्मान किया जाएगा, जो सब्जी बेचती हैं, फल बेचती हैं, उन सभी के सम्मान के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। और इनकी परिवारी हमारे जयप्रकाश भैया भी आए हैं, ये सभी मिलकर हम लोग अभी सम्मान करने के लिए जाएंगे। बैठे हैं और बैठक का मुख्य अतिथि धनबाद जिला के उपाध्यक्ष शहर चिरकुंडा नगर परिषद के उपाध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के प्रभारी श्रीमान जयप्रकाश जी से आग्रह करूंगा कि सभा को संबोधित करें। पार्टी की ओर से आयोजित सेवा और समर्पण, शांति बनाकर रखिएगा और मोबाइल बंद कर, सेवा और समर्पण अभियान कार्यक्रम के निमित्त यह बैठक और बैठक के सम्मानित अध्यक्ष गोपाल भारती जी, महामंत्री आस्तिक मंडल जी, उपाध्यक्ष अभय चौबे जी, दूरज्योति चौबे जी, राम दुलार गोस्वामी जी, महिला बहनों में आशा मोदी जी, कल्पना जी, अतीक अहमद जी, महिला मोर्चा की जिला पदाधिकारी रेखा जी, विकास मोदी जी, प्रकाश मोदी, सपन जी, मित्रों सभी का नाम थोड़ा सा उधर भी समय हो रहा है। एक बात समझनी है कि हम लोग आज क्यों बैठे और यह बैठक इतना महत्वपूर्ण क्यों, और यह जो बैठक हो रहा है यह बैठक कामकाजी बैठक है। इस बैठक में केवल हम काम की बात करते हैं। एक आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा और समर्पण अभियान। इस सेवा और समर्पण अभियान क्या है? सेवा यह है कि प्रधानमंत्री जी के अपने जीवन का वह 20 साल जिसमें उन्होंने जन सेवा का काम किया, 20 साल, अभी कुछ सालों से प्रधानमंत्री का कार्यकाल और कुछ साल मुख्यमंत्री गुजरात, वह कार्यकाल, यह जन सेवा का कार्यकाल। उसके साथ साथ
उनके जन्म का, उनकी आयु की पूरी उम्र 71 वर्ष, जो 17 सितंबर 2021 था। 17 सितंबर को उनकी आयु हो गई 71 वर्ष। 17 सितंबर किसके लिए मशहूर है? दुनिया के सबसे बड़े शिल्पकार जिन्होंने दुनिया का निर्माण किया। भगवान ने आप हम सभी को पृथ्वी पर जन्म दिया, लेकिन जिस शिल्पकार ने, भगवान विश्वकर्मा ने इस पृथ्वी में कारखाना लगाया, मंदिर बनाया, इस पंचायत भवन को बनाया, वैसे भगवान शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की जयंती थी। सौभाग्य से हम लोग के देश के शिल्पकार, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी जन्म दिवस 17 सितंबर और 17 सितंबर को उन्होंने 71 वर्ष पूरा किया। कल हम आपके इस पंचायत भवन में आए थे और आपके गोपाल भारती जी, इनके युवा मोर्चा के पदाधिकारी, इनके महामंत्री और सारे मित्रों से भी भेंट हुई थी। कल हम लोग यहाँ पर वृक्षारोपण किए। इन्होंने कहा कि अन्य पंचायतों में भी वृक्षारोपण जयप्रकाश जी चल रहा है। क्या है कि कल हमको 71 वृक्ष लगानी थी। 71 वृक्ष क्यों? इसलिए कि उनका 71वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं। वो 71 वर्ष के हो गए 17 सितंबर को, और उन्हीं के नाम पर प्रधानमंत्री जी के नाम पर सेवा और समर्पण अभियान चल रहा है। इसलिए हम लोग को 71 पौधे का वृक्षारोपण करना था। मित्रों, इसके साथ साथ हम लोगों ने 20 कार्यक्रम तय किया 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक। ये 20 कार्यक्रम क्यों? क्योंकि उनकी जन सेवा का 20 बरस हो चुका। मित्रों, इस 20 कार्यक्रमों में आज जो कार्यक्रम निर्धारित है वो कार्यक्रम यह है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत सारा ब्रांच है। युवा मोर्चा है, किसान मोर्चा है, महिला मोर्चा है, पिछड़ा मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है। तो आज वैसे महिला बहन जो गाँव में खेती करके गाँव से किसान का पदार्थ लेकर, खेतों का अनाज लेकर आती है और इस छोटे छोटे कस्बों और शहरों में बेचती है, उन महिला बहनों का सम्मान हमारे महिला बहन माला पहनाकर और उनको लड्डू खिलाकर करेगी। क्या हुआ? ये क्या है? ये जो कार्यकाल चल रहा है, ये समय जो चल रहा है, इस समय में हमको सभी का सम्मान करना। हमने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के जीवन पर एक चित्र प्रदर्शनी चित्रकुंडा में लगाया जिला के। उन्होंने बाल अवस्था में क्या किया, युवा अवस्था में क्या किया और अभी क्या कर रहे हैं। बाल अवस्था में उन्होंने चाय बेचा पिताजी के साथ, और जब एक तालाब में स्नान करने गए थे, मगरमच्छ को भी पकड़ कर लेकर चले आए। माता जी बोली, यार ये क्या कर रहे हैं, ये क्या लेकर आए आप नरेंद्र? तो उन्होंने फिर जाकर उस मगरमच्छ को उस नदी और तालाब में भी छोड़ा। वैसे नरेंद्र भाई मोदी के लिए चित्र प्रदर्शनी उनके जीवन का हम लोगों ने लगाया। उसी दिन हम लोगों ने अपने गोविंदपुर और बरवा अड्डा के बीच एक गांव में युवा किसानों का सम्मान, जो अन्नदाता, जो खेतों में हल चलाकर उपजाते हैं, वो फसल को शहरों में, गांवों में, ग्रामों में बिकता है और हम उसको चना, गेहूं, चावल, सब्जी, अन्न, फल इस तरह से हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं और शरीर ऊर्जावान बनता है। और वह लड़का जो खाता है वो आगे चलकर आर्मी, बीएसएफ, सीआरपी, पारामिलिट्री में जाता है और देश की सीमा का रक्षा करता है। तो युवा किसान सम्मान कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया। मित्रों, आज बहनों के द्वारा वैसे महिला भेंटरों का भी सम्मान होगा। मित्रों, कल क्या है? कल किसानों के द्वारा एक रैली है सभी मंडलों में। यह तो किसान बहुल एरिया है। हम आग्रह करेंगे अपने अध्यक्ष जी से, गोपाल जी की चर्चा रांची में हो रही है। अगर गोपाल जी की चर्चा रांची में हो रही है तो कलियासोल की भी चर्चा रांची में हो रही है। और इस चर्चा को कराने वाले कौन हैं? आप सभी हैं गोपाल जी के साथ। अभी आपने जो मेडिकल के लिए, जो सेवा के आर्यों के लिए जो एक प्रशिक्षण कराया, इसका चर्चा धनबाद जिला भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण ने रांची में किया है। इतना बड़ा आपने आयोजन कर दिया ना कि इसकी चर्चा रांची तक, और गोपाल जी के माध्यम से आप रांची पहुंच गए, कलियासोल भी रांची पहुंच गया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री जी के लिए जन्म जयंती से लेकर 20 दिवसीय कुछ कार्यक्रमों को तय किया है।
उस कार्यक्रमों में आज जब हम महिला वेंडरों का सम्मान करेंगे तो उसके साथ साथ कल हम किसानों का भी एक रैली करेंगे। हम गोपाल जी से आग्रह करते हैं कि आपके गांव गिराग में बहुत सारे किसान हैं, कम से कम कल 50 बैल और 50 हल लेकर उसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा बांधकर आप इस कलिया सोल में 1 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर इस कलिया सोल में घूमिए और जो किसान हल लेकर आएंगे उनको माला जरूर पहनाइए। एक किसानों का एक बहुत बड़ा सम्मान होगा। कल यह कार्यक्रम को करना, ट्रैक्टर भी होगा, आया हुआ है, ट्रैक्टर रैली, बैलगाड़ी रैली और हल, इतना लेकर आपको यहाँ पर 1 किलोमीटर घूमना है, ज़्यादा नहीं। अगर 1 किलोमीटर में ट्रैक्टर घूमता भी है तो बहुत ज़्यादा कोई बजट का मामला नहीं है, वो थोड़ा सा में निपट जाएगा। तो इस ट्रैक्टर को घुमाइए, बैलगाड़ी को घुमाइए, हल लेकर किसान चले, बैल के साथ चले और उनको माला जरूर पहनाइए। इतना गोपाल भाई जरूर कीजिएगा। और यह जो टोली है ना, ये कलिया सोल के नाम निश्चित रूप से रोशन करें। उसके बाद हम लोग 23 तारीख को जो अपने अनुसूचित जाति के भाई बहन है ना, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष जी हैं, कोई पदाधिकारी हैं अनुसूचित जाति मोर्चा के, ठीक है। अगर अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी जो होंगे, मंडल अध्यक्ष, उनके कमेटी के लोग, उससे आप संपर्क कीजिएगा। और वैसे भाई बहन, वैसे लाभार्थी जिन्होंने सरकार की किसी योजना का लाभ लिया है, चाहे वो हेल्थ कार्ड हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, वैसा जो भी लाभ लिया है उनको आपको सम्मान करना। उसके साथ साथ 24 तारीख को हम लोग जिला स्तर पर 2 आयोजन करेंगे, एक पश्चिम और एक पूरब में। एक या तो चित्रकुंडा में होगा, निरसा में होगा, एक गोविंदपुर होगा, उस पार होगा। जो अपने युवा हैं, खिलाड़ी हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, फुटबॉलर हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, ऐसे गांव में भी बहुत सारे लोग हैं। वैसे लोग या जो कोई मैट्रिक में, इंटर में, बीएससी में कोई अच्छा काम किया है, लड़का फर्स्ट डिवीजन आया है, वैसे युवाओं का भी सम्मान करें। मित्रों, उसके साथ साथ 25 सितंबर को हम लोग को क्या करना है? 25 सितंबर सभी को ध्यान होगा। कोई ऐसा बता सकते हैं अध्यक्ष जी? कोई ऐसा बता सकते 25 सितंबर को क्या है? 25 सितंबर को वैसे महापुरुष का जन्म है। जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी का बैठक करते हैं तो 2 चित्र रखते हैं, एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का और एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का। ये हमारे आइडियोलॉजी है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को संघ से दिशा निर्देश मिलने के बाद एक राजनीतिक संगठन के रूप में विकसित किया। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। 25 सितंबर को निश्चित रूप से यह कार्यक्रम सभी मतदान केंद्रों पर, सभी बूथों पर होनी चाहिए। क्योंकि ये आइडियोलॉजी की बात, ये विचार का बात है। आप रहें या ना रहें, जयप्रकाश सिंह रहे या ना रहे, अटल जी है या नहीं है, लेकिन वो आइडियोलॉजी जिंदा है, वो विचार जिंदा है। इसलिए आप और हम यहाँ बैठे हैं और नरेंद्र मोदी दिल्ली में, ठीक ना मित्रों। उसके साथ साथ 26 तारीख को हम लोग सभी केंद्रों पर, पंचायतों पर, बूथों पर एक बात होती है। वह बात क्या है? एक एयरटेल प्रचार देता है कि बात करने से बात बनती है, देता है ना। तो प्रधानमंत्री जी अपनी दिल की बात आपसे जोड़ते हैं, उसको कहते हैं मन की बात। तो मन की बात सुनना है और सुनाना है। और 27 तारीख को गरीब कल्याण योजना, 27 तारीख को गरीब कल्याण अन्न योजना जो दीपावली और छठ तक चले। फिर अगर कोविड का प्रकोप रहा तो निश्चित रूप से ये योजना का विस्तार प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो गरीब कल्याण योजना का राशन का पैकेट फिर हम लोग 27 तारीख को बांटेंगे। 28 तारीख को वैसे बहन और वैसे भाई जो अपना 1 बोतल ब्लड भारत में किसी भी व्यक्ति को दान कर सकते हैं, दे सकते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, वैसे भाइयों के साथ युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा धनबाद जिला ग्रामीण की ओर से कहीं एक जगह शिविर लगेगा और वहां पर आपको 1 बोतल ब्लड डोनेट करना। 29 तारीख को ओबीसी पिछड़ा मोर्चा, आप है ना अध्यक्ष है, पिछड़ा मोर्चा के भाइयों से आग्रह है, जो आपके समाज में लाभार्थी हैं, जो पिछड़ा वर्ग से हैं,
जो अपर कास्ट के नहीं हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति के नहीं। ये ऐसा समाज है जो बहुत ही सामर्थ्यवान और शक्तिशाली है। इसमें यहाँ पर गोप भी हैं, यहाँ पर मंडल भी, नरेंद्र भाई मोदी भी इसी समाज के पार्ट है। ये शक्तिशाली समाज है। इस समाज में बुजुर्गों को माला पहनाकर सम्मान करना, वैसे लोगों को भी सम्मान करना है जिन्होंने सरकारी योजना का लाभ लिया। मित्रों, इसी के साथ साथ हम लोग 30 तारीख को पूरे देश अभी क्या है, भारत देश अपना 75वां 75 ईयर आज़ादी का मना, 75वां साल गिरा। भारत सरकार, सभी राज्य सरकार, सभी पंचायतों, सभी नगर पालिका को निर्देशित किया गया है कि आप इसको अमृत महोत्सव के नाम से मनाइए। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस 75वें सालगिरह को अमृत महोत्सव के नाम से मनाएगी। और यह अमृत महोत्सव कहाँ होगा, तो इसका कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा को धनबाद जिला को करना है। हम लोग तय कर रहे हैं कि धनबाद जिला ग्रामीण में ऐसा कौन सा स्थान है जहां से कभी आजादी के दीवाने कोई आजादी का काम और रूपरेखा तय किए। वहां पर कोई भी ऐसा मतलब परिचय होना चाहिए जहां पर आजादी का कोई भी काम, कोई घटना घटी है। किसी को ध्यान है ऐसा कोई जगह धनबाद जिला में? चलिए, एक स्थान मेरे नजर में ऐसे 2-3 स्थान है, लेकिन अभी ग्रामीण में एक स्थान है, वो है गोमू, जहां से नेताजी ने अपनी यात्रा, अंतिम यात्रा रेल से प्रारंभ की थी। उसके बाद उनका लोकेशन हम लोग को प्राप्त नहीं हो सका कि वो कहाँ गए, लेकिन उसके साथ साथ बलियापुर और सिंदरी में भी ऐसा कुछ पार्ट है जिसको हम लोग खोज रहे हैं। तो पार्ट कहाँ है जहां पर आजादी का हम लोग अमृत महोत्सव भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर के तले मनाएंगे। इसके साथ साथ 1 तारीख को नदी घाटों की सफाई और 2 तारीख को क्या है, 2 अक्टूबर को मित्रों महात्मा गांधी जी की जयंती। भारतीय जनता पार्टी की 5 आत्म विवेका है ना, ऐसे है ना, उसमें गांधी का भी आइडियोलॉजी है। उस गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है उसमें लोकल टू वोकल, लोकल टू वोकल क्या है, अभी क्या समय चल रहा है, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, लक्ष्मी पूजा, ऐसे पूजा में जो ग्रामीण शिल्पकार हैं, जो प्रतिमा बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, दीपक बनाते हैं ना गांव में, मार्केटिंग होता है। ऐसे लोकल टू वोकल, ऐसे मार्केटिंग करने वाले शिल्पकारों को आप सभी भारतीय जनता पार्टी के बहने और भाइयों, सभी मोर्चा के लोग साथ मिलकर ऐसे शिल्पकारों को माला पहनाकर, पट्टा पहनाकर सम्मानित कीजिए और महात्मा गांधी जी का जयंती एक जगह पूरे मंडलों में अवश्य रूप से मनाइए। भारतीय जनता पार्टी के 5 सूत्र में ये एक सूत्र है महात्मा गांधी जी की जयंती। हम लोग 2 तारीख को ही मनाना, 3 तारीख को वैसे लोग जो विकलांग है उन दिव्यांगों को उपकरण का वितरण, 4 को स्वास्थ्य शिविर हम लोग को करना है, 2 दिन का गैप है, 7 तारीख को इसकी रिपोर्टिंग हम लोग करेंगे। मित्रों, समय थोड़ा पानी का भी माहौल हो चुका है, लग रहा है कि वर्षा हो और थोड़ा विलंब। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीएन सिंह जिंदाबाद, अपने गुप्ता वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आइए उधर रुके महिला लोग आ जाओ
बच्चा लोग को हम ही करेंगे। ए बबुआ रे